कि भक्तस्य परमम सखा, कौन है? आसित सत्रजित सूर्य, भक्तस्य परमम सखा, प्रीतस्तस्मै मणिम प्रादात, सूर्य त्यष्ट समंत का। जो सत्रजित नाम के राजा थे, ये भगवान सूर्य देव की उपासना किया करते थे, और भगवान सूर्य देव की नित्य उपासना करने से सूर्य देव अत्यंत प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के एक दिन भगवान सूर्य देव ने इनको एक शामंतक नामक मणि को प्रदान कर दिया। और ये जो मणि थी ये साधारण नहीं थी, ये एक विशेष मणि थी। नित्य उपासना करने से ये 8 भार स्वर्ण प्रदान करती थी। जब ये मणि को जब इन्होंने सत्रजित को भेंट किया सूर्य देव ने, तो ऐसा लगा एक पल के लिए कि साक्षात सूर्य देव ही धरती पर उतर आए हैं। 8 भार सोना ये मणि प्रदान क्या करती थी। 8 भार सोने का अभिप्राय लगभग 2 कुंटल सोने से होता है। अब सत्रजित तो भगवान के सूर्य देव के उपासक थे। अब जिसे उपासना करने हो बंधुओं, उसको धन का क्या काम? आप बताइए, उसको धन का कोई काम है क्या? जो चित्त आपका भगवान का भजन करने में लगा हुआ था, अब आपके पास धन आ जाएगा। अब उस धन को संभालने में आपकी मति लग जाएगी, भजन छूट जाएगा, धन संभालने में लग जाएगा। अगर हम कोई सेवा कार्य ना करें, सामाजिक कोई काम ना हो, तो आप बताओ हमें धन की क्या आवश्यकता है? कोई है? साधु का काम है भजन करना, समाज में अच्छा उपदेश देना, लोगों को उतारना, क्योंकि समाज साधुओं से अपेक्षा करता है। आप देखो कि अगर आपके द्वार पर कोई कुत्ता भी आ जाता है ना, तो आप उसको रोटी डाल देते हो, तो रात भर वो आपके घर के बाहर बैठ के पहरेदारी करता है। और साधुओं के लिए तो आप क्या कुछ नहीं करते। एक पल कोई घर में आपके चरण डाल दे, आपको लगता है कि इसके लिए साफ सुथरी सुंदर नई सी चादर बिछाओ। घर में अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते हो, घी में डुबो डुबो के रोटियां खिलाते हो। हम कुत्तों से गए बीते तो नहीं हो सकते ना, कि समाज बर्बाद हो, लूटे, उनके जन्म खराब हो, और हम आपको जगाने का सदप्रयास भी ना करें। साधु का काम समष्टि के कल्याण के लिए होता है, उसकी साधना उसके लिए होती है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, साधना करते हैं, मौन रहते हैं, हाँ उससे उनका कल्याण होता होगा, लेकिन अपने आत्म कल्याण की चिंता करने वाला भी स्वार्थी कहलाता है। लेकिन जो साधु समाज को दृष्टि दे, उनको ज्ञान दे, उनको दिशा दे, साधुता वही है। और आपने देखा होगा कि वो अपने भजन का भी परित्याग करके समाज के कल्याण के लिए निरंतर प्रवास करना। अब यहां पर सत्रजित जो सूर्य देव के भजन में लगे रहते थे, 8 भार सोना मिलने लगा, तो अब भजन में चित्त नहीं है। अब सोना कितना हो गया, उसका जोड़ भाग घटाना प्रारंभ हो गया। धीरे धीरे समय बीता, तो एक दिन द्वारकाधीश सत्रजित के द्वार पर पहुंचे और जाकर के उनके द्वार पर खड़े हुए। सत्रजित को ज्ञात हुआ कि मेरे द्वार पर साक्षात द्वारकाधीश भगवान आए हैं। दौड़े दौड़े भागे आए, प्रणाम किया, भीतर लेकर के आए, आसन पर बिठाया, चरण धोए, चरणों में बैठ गए। बोले महाराज, आपने मुझे आज्ञा की होती, मैं तत्क्षणात आपके चरणों में उपस्थित हो जाता, आपने घर पर आने का कष्ट क्यों किया? और दूसरा भाव ये भी है कि आप आ गए तो मेरा घर पावन हो गया, पर नाथ आप मुझे बताते। भगवान बोले, मैं तुम्हारे द्वार पर याचक बनकर के आया हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि सूर्य देव ने प्रसन्न होकर के आपको शमंतक मणि दी है, और वो शमंतक मणि 8 भार सोना देती है। और आप तो उपासक हो, साधक हो, आपको सोने से क्या काम? आप वह मणि राजकोष में रखवा दीजिए, और उससे प्राप्त सोने से प्रजा जो है उसकी भलाई के कार्य हो सकेंगे। जैसे ही सुना मणि देने की बात, सत्रजित मौन हो गए। और बंधुओं, कई बार जो मौन होता है ना, आपका बता देता है कि आप क्या चाहते हैं। प्रभु समझ गए कि सत्रजित मणि देना नहीं चाहते। भगवान वहां से लौट करके आ गए। अभी कुछ ही समय बीता था, तो सत्रजित के भाई थे प्रसेनजित। एक दिन क्या हुआ, वो शिकार खेलने के लिए घर से निकले, तो वो शामंतक मणि को अपने गले में धारण करके चले गए। याद रखिएगा, जिस माला से आप जप करते हैं उस माला को गले में धारण नहीं करते, और जिसे गले में धारण करते उससे आप जप नहीं करते। और जो मणि आपकी
आपकी उपासना का साधन थी, भला उस मणि को कंठ में कैसे धारण किया जा सकता था। लेकिन प्रसेनजीत आज उस मणि को पहन करके शिकार खेलने के लिए चले गए। पहले सत्राजित को लगा कि आज तो मैं 8 भार सोने से वंचित रह गया। फिर जैसे जैसे दिन गोधूली वेला के लिए जाने लगा, रात्रि होने लगी, तो इनको चिंता होने लगी कि अभी तक प्रसेन लौट कर नहीं आया। धीरे 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 रात्रि घोर होती चली गई। अब इनके मन में विचार आने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मणि के लालच में किसी ने प्रसेनजीत को मार दिया हो और वो मणि ले ली हो। परंतु प्रसेन को मारना इतना आसान तो नहीं होगा। हो न होए द्वारिकाधीश ने कुछ किया है, वही मेरे पास मणि लेने के लिए आए थे। हो ना हो उन्होंने ही मेरे भाई के साथ कुछ किया, इसीलिए वो लौट करके नहीं आया। और बंधुओं, दीवालों के भी कान हुआ करते हैं। थोड़ी देर में पूरे राज्य में फैल गया कि द्वारिकाधीश ने प्रसेनजीत को मरवा करके मणि को ले लिया। द्वारिकाधीश को भी ज्ञात हुआ। जैसे ही ज्ञात हुआ कि मेरे ऊपर चोरी कर, जब आप सोचिए जरा, त्रेता वालों ने तो सीता जी के ऊपर आरोप लगाया था, द्वापर वाले और 4 कदम उठ करके उन्होंने सीधे सीधे द्वारिकाधीश के ऊपर आरोप लगा दिया चोरी का। बड़ा आश्चर्य हुआ। अब आरोप लगा तो द्वारिकाधीश भगवान अपने सारे सैनिक गणों को लेकर के प्रसेनजीत की खोज में निकल गए। सेना को चहुं और चारों दिशाओं में भेज दिया गया और स्वयं भी प्रसेनजीत की खोज में निकले। तो उन्होंने क्या देखा, एक अरण्य में प्रसेनजीत का शव पड़ा हुआ था। किसी सिंह ने उसको अपना ग्रास बना लिया था। वह चित विचित सी काया और सिंह के पैरों के निशान दिखाई दिए। वो उन्हीं चिन्ह की ओर आगे बढ़ गए। वो चिन्ह एक गुफा की ओर जा रहे थे। द्वारिकाधीश ने कहा कि सैनिकों के तुम यहाँ रुको, मैं भीतर जाता हूँ। वो भीतर गए तो क्या देखते हैं कि वो जो गुफा थी वो एक अलौकिक प्रकाश से आलोकित हो रही थी। एक स्त्री उस मणि के साथ में खेल रही थी। द्वारिकाधीश ने उस देवी से कहा कि देवी, आप ये मणि मुझे लौटा दीजिए। जैसे ही मणि मांगी तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में जामवंत आ गए। जामवंत ने कहा, अगर आप मणि चाहते हो तो फिर मुझे दो मुझसे हाथ करो, मुझे परास्त करो और मणि ले जाओ। यहाँ भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया द्वारिकाधीश और जामवंत के बीच में। कई दिन तक वो युद्ध चलता रहा और बाद में जब जामवंत ने भगवान के वक्ष स्थल पर अपने पैर से प्रहार किया तो भगवान के स्थल पर क्या है, भगवान के वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह। समझ गए कि मुझसे अपराध हो गया, ये तो साक्षात प्रभु हैं और मैंने इनके ऊपर हाथ उठाया, बल्कि मैंने तो इन पर पैर का भी प्रहार किया। चरणों में गिर गए, पश्चाताप के आंसू बहने लगे। प्रभु मुस्कुराने लगे, बोले जामवंत तुम दुखी मत हो, आज मैंने तुम्हारी इच्छा को पूर्ण किया है। त्रेता युग में जब मेरे प्रभु ने सबको कुछ न कुछ भेंट किया था, विभीषण को लंकेश बनाया था, हाँ, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, अंगद को युवराज बनाया था, तब जामवंत ने कहा था प्रभु इतना बड़ा यह युद्ध हुआ परंतु मुझे किसी भी के साथ में 2-2 हाथ करने का अवसर नहीं मिला, कोई मुझे मेरे बराबर का योद्धा नहीं मिला। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते तो मैं चाहता हूं कि आप मुझसे 2-2 हाथ कर लें। तो प्रभु श्री राम ने कहा था कि सेवक और गुरु के बीच में, स्वामी के बीच में एक मर्यादा होती है। इस बार तुम मेरे सेवक हो और मैं तुम्हारा स्वामी हूं, पर आने वाली द्वापर में मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आज भगवान ने जामवंत की इच्छा पूरी करी। तब जामवंत ने अपनी पुत्री जामवंती के हाथ में वो श्यामंतक मणि रख करके भगवान को अर्पित कर दिया कि प्रभु आप मेरी पुत्री को स्वीकार करें। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ है, जामवंती का। अब भगवान जो है वो मणि लेकर के लौट करके आए। सत्राजित को ज्ञात हुआ कि बिना विचारे मैंने भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर मिथ्या चोरी का आरोप लगा दिया। वाणी ऐसी बोली है, मन का आपा खोए औरन को शीतल करे और आपहु। कई बार हम क्रोध में आकर के प्रतिक्रिया कर देते हैं और उसके बाद पछताते हैं। पहले विचार कीजिए फिर प्रतिक्रिया कीजिए। अभी हम क्या करते हैं, पहले प्रतिक्रिया करते हैं फिर विचार करते हैं, पर क्या करना चाहिए, पहले विचार फिर प्रतिक्रिया। क्योंकि आपने कभी ध्यान दिया हो
तो हमारा जो ये मुख है ना, इसकी आकृति कैसी है, देखो जरा ऊपर की ओट की कैसी है, धनुष जैसी। इस मुख रूपी धनुष से जब जिह्वा रूपी वाण छूटता है तो दुनिया भर के बड़े बड़े जो है शस्त्र, उनके घाव भरने आसान है, पर वाणी का जो घाव होता है ना, वो भरना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी को कुछ बोले, विचार करके बोलिए, विचार करके। अब यहां तो मुख से ये वाणी निकल चुकी थी, अब शब्द लौटकर थोड़ी आ सकते हैं। सत्राजित आत्मग्लानि में भर गए, बड़े दुखी हुए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री सत्यभामा के हाथ पर रख करके भगवान को मणि अर्पित की और क्षमा याचना की। द्वारकाधीश भगवान ने कहा कि सत्राजित, हमें आपकी पुत्री तो स्वीकार है, परंतु ये मणि स्वीकार नहीं है। और इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ है, सत्यभामा के। भगवान ने अपने गुरु गर्गाचार्य जी से पूछा कि गुरुदेव, मेरे ऊपर ये मिथ्या चोरी का कलंक क्यों लगा, जब मैंने चोरी नहीं की तो ये कलंक क्यों लगा। तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपने भादों की चौथ के चांद का दर्शन किया था, इसलिए आपके ऊपर ये कलंक लगा। इसलिए माताओं बंधुओं, कभी आप भादों के चौथ के चांद का दर्शन कर लें तो भागवत जी के इसी अध्याय का पाठ करने से आप उस कलंक से मुक्ति पा सकते हैं। अब किसी किसी को तो ध्यान होगा, कभी किसी को ध्यान ही नहीं होगा, जाने में भी कर लिया, तो भी आप भागवत जी के इस शामंतक मणि वाले प्रसंग का पाठ करते हैं तो आप इस प्रकार के मिथ्या कलंक से बच जाते हैं।